Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all doing great. Today I'm going to show you pizza recipe which can be easily made at home without using any baking oven, and it's super yummy and super tasty as well. So watch the full video and follow the same steps to enjoy a yummy pizza. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लीजिए, एक छोटा सा बॉल। उसमें हम वाटर भर लेंगे। वाटर यहाँ पे हॉट वाटर होना चाहिए, गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हॉट वाटर एंड इनटू दैट यू नीड टू ऐड शुगर। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास वाइट शुगर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड करना है और अच्छे से डिज़ोल्व होने तक इसे मिक्स करना है। I have added here just a spoon, that is a teaspoon of sugar, not more than that, just for the bread of pizza to be sweet and pretty awesome. Next step is we have to add yeast. Yeast is very important. This keeps your pizza fluffy and bubbly. ये ईस्ट जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक है इंस्टेंट ईस्ट जो आप डायरेक्टली आटे में डो में डाल के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसे हमें एक्टिवेट करना होता है 5 मिनट्स के लिए रख कर। ये इंस्टेंट ईस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट इसे मैं पानी में 5 मिनट्स के लिए मिक्स करके रख दूँगी ताकि अच्छे से वर्क कर जाए, शुगर के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जब हम आटे में इसे गूँधेंगे, डालकर मिक्स करेंगे, तो ईस्ट जो है बराबर एक्टिवेट हो जाए। तो ये इंस्टेंट ईस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए पानी ये फुल्ली डिज़ोल्व हो चुका है विथ शुगर एंड ईस्ट। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए क्लोज़ करके रख देंगे। अब एक नीट क्लीन बाउल ले लीजिए जिसमें आप आटा गूँधने वाले हैं। तो मैं फ़र्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लोर, जो कि होता है गेहूँ का होता है, मैदे का नहीं होता। मैदे का पिज़्ज़ा जो होता है वो यम्मी तो होता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैदा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई एम यूजिंग हियर व्हीट फ्लोर, जो कि ऑल पर्पस फ्लोर है, जो हेल्दी होता है पिज़्ज़ा, और बच्चे को भी आप आराम से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 लोगों का क्वांटिटी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 कप, ये टी है, टी कप है, तो टी कप के 4 कप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ये था फर्स्ट कप, so there goes second cup, and that's third cup, and that's the final fourth cup. So based on the quantity of the people in your family, you can increase the dough quantity. All purpose flour is best। तो इसमें हम फर्स्ट ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दें आटे में। और जो पानी हमने मिक्स करके रख दिया था 5 मिनट्स के लिए, गर्म पानी जो गुनगुना हो चुका होता है, लूक वार्म वाटर, उसे अब हम इसमें डालकर यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप इसे गूँध लें। एकदम से पूरा पानी, यू शुड नॉट पोर ऑल द वाटर वंस एट ए टाइम, you have to pour little by little, mixing it properly. If the water is finished, you have to take warm water again. And let me give you a tip. यहाँ पे आप बटर थोड़ा सा ले लीजिए। ये नॉर्मल अमूल बटर है। मैं ये अब बटर जो है पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर रही हूँ और हाफ ऑफ द बटर मैं निकाल लूँगी और आटे में डाल दूँगी। ये बटर वाटर जो होता है ये आटे को बहुत ज़्यादा क्रीमी मुलायम रखता है और सॉफ्ट बना देता है। तो जब भी आपके हाथ रूखे हो जाएं और जब भी आपको आटा गूंदना हो, तो ये बटर वाटर से ही आप यूज़ कीजिए, जो कि ल्यूक वार्म गर्म है और साथ ही बटर भी इसमें मिक्स्ड है। देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपको तेल इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। आफ्टर सर्टेन टाइम, लाइक 3 to 4 मिनट्स ऑफ नीडिंग द डो, मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर लिया और इसे अच्छे से, ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। मैं एक ही हाथ से यहाँ पे नीड कर रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने ये बोल को पकड़ा हुआ है। आई एम नॉट शूटिंग दिस इन किचन टू कीप इट ऑन द फ्लोर। आप चाहो तो फ्लोर पे आप इसे डालकर अच्छे से दोनों हाथों से नीड कर सकते हैं। तो ये देखिए बीच बीच में जब भी आपका हाथ सूख जाए तो आप बटर वाटर में ही डिप कर लीजिए और उसी से ये आटा अच्छे से गूंदिए। You have to knead it properly
the quality of your pizza will depend on this dough. So I have kneaded properly like approximate 7 minutes मैंने इसे नीट कर लिया है और ये प्रॉपरली सॉफ्ट हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने फिर से बटर वाटर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया अपने हाथ से ही, एंड आई एम जस्ट कीपिंग दिस डो टू रेस्ट for another 2 to 3 hours. Maximum is 3 hours. I had kept it for 2 hours closed. तो 2 आवर्स जब ख़त्म होने वाले होते हैं, जब आपके पास ये 2 आवर्स ख़त्म होने के लिए 10 मिनट्स बचा होता है, तब आपको वेजीज कट कर लेना है। उससे जल्दी आप कट मत कीजिए, तो पूरा एकदम से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेजीज में मैं ले रही हूँ येलो पेपर एंड ग्रीन पेपर एंड हाफ ऑफ द टोमेटो एंड हाफ ऑफ द ऑनियन, और एक ग्रीन ऑलिव्स एक्चुअली मुझे सेपरेटली नहीं मिले, इसका अचार ही मिल पाया, तो ग्रीन ऑलिव्स मैं इस अचार में से सेपरेट कर लूँगी। जैसे आप ये देखिए ग्रीन ऑलिव्स मैंने सेपरेट कर लिए, 7 से 10 मैंने लिए हैं, और इसे भी मैं अब अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। तो ये देखिए ग्रीन ऑलिव्स को कट करने के लिए आपको नाइफ़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पून से ही कट कर सकते हैं। ये जो इसके सीड्स होते हैं इसे आपको सेपरेट करना है, और इसके जो छिलके होते हैं वो आपको यूज़ करना है। ये बहुत ही अच्छा सा सोर सा टेस्ट होता है इसमें, तो पिज़्ज़ा में आप टॉपिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये आटा जो ये देखिए डबल ऑफ द साइज़ हो चुका है आफ्टर 2 आवर्स ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल साइज़ and it is moving like a jelly, and see this is super stretchy, so that means कि ये soft और stretchy जब आटा होता है तो वो properly baking के लिए ready है। इसमें just आपको थोड़ी देर just 2 मिनट्स आपको और गूंदना है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर भर गई है उस एयर को आपको निकाल देना है। तो मैं वापस से उस बटर वाटर में ही हैंड डिप करके उसी से मैं नीट कर रही हूँ प्रॉपरली जस्ट बिफोर सेटिंग इट ऑन द प्लेट। तो फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बटर मैंने ले लिया है और इस आटे में मिक्स कर दिया है, और अच्छे से मैंने एक 2-3 मिनट के लिए इसे नीट कर लिया प्रॉपरली। एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट टॉप इट अप विद द फ्लोर से आप टॉप अप कर लें ताकि वो स्टिकी ना रहे ज़्यादा। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है डो और प्रॉपरली नीडेड है। तो अब हम इसे बटर प्लेट पे सेट करेंगे। आपके घर में इस तरह की प्लेट्स तो होंगी, कोई भी आप एक प्लेट ले लीजिए जिसमें ज़्यादा ये क्या बोलते हैं आर्च शेप में, सर्कुलर शेप में ना हो, ऐसे फ्लैट होनी चाहिए प्लेट, और एडजेस थोड़े से ऐसे टॉप्ड होने चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने बटर से अच्छे से इसे क्रीज कर लिया है बटर से, और इसके ऊपर मैं डायरेक्टली वो डो जो है हमारा पिज़्ज़ा डो वो डालकर ऐसे हाथ से ही मैं इसे फैला रही हूँ। द एडजेस शुड बी लिटिल बिट टॉप्ड अप, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए एडजेस। तो आप ऐसे फिंगर से सर्कुलर शेप में घुमाते हुए इसे सेट कर सकते हैं। बेस जो है थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, एडजेस शुड बी लिटिल बिट कर्व्ड। ऐसे जब आप सेट कर चुके होते हैं तो उसके ऊपर आप इस तरह फोर्क के शेप का एक स्पून ले लीजिए, या फिर आपके पास स्प्रिक्स कुछ ऐसे हैं तो आप वो ले लीजिए, और उसे यूज़ करके आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल शेप में इस तरह मार्क्स डाल सकते हैं, ताकि जो भी आप बेस इसके ऊपर डालने वाले हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाए, एक फ्रिक्शन एक क्रिएट हो, डायरेक्टली वो ग्लाइड ना हो पिज़्ज़ा के ऊपर से। तो फॉर फर्म बेस वी आर मेकिंग दिस मार्क्स। सो नाउ फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस और रेड चिली सॉस। ये आपको बॉटल में नहीं चाहिए तो आपको पैकेट्स में भी शॉप्स में मिल सकते हैं, छोटी छोटी पैकेट्स 2-3 दिरहम्स की, ज़्यादा नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाहर स्पेंड करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये बॉटल्स में लिया हुआ है। आप छोटे छोटे पैकेट्स भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर मैं पहले डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, आपको पहले डालना है। तो इसके ऊपर पूरा आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही डेलिकेट आपको होना चाहिए ताकि ये डो जो है वो उसके ऊपर आप बहुत फोर्सेबली पैट ना करें, बहुत ही स्लाइटली हल्के से आप पैट कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि आटा जो है बहुत सॉफ्ट है और इजीली मूव हो जाएगा आपने ज़्यादा ज़ोर से अगर टैप किया तो। और ये रेड चिली सॉस जो है ये मैं जहाँ जहाँ पे यूज्ड है ये पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से।
इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। रेड चिली सॉस जो होता है हम करीज़ में भी यूज़ करते हैं, तो इसका टेस्ट जो है अलग ही होता है। तो पिज़्ज़ा में आप डेफिनेटली इसे मिस मत कीजिए, इसे स्किप मत कीजिए। रेड चिली सॉस इज़ अ मस्ट। तो ये देखिए पूरे बेस पे अच्छे से हल्के हाथ से आपको अप्लाई करना है। सो नाउ द बेस इज़ प्रॉपरली सेट। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो ये चीज़ जो है ग्रेटेड चीज़ है। आपको चीज़ बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं, क्यूब्स में मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ग्रेटेड चीज़ आप अगर यूज़ करेंगे तो अच्छे से जब पिघल जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर उसका वेजीज़ में आएगा। तो ग्रेटेड चीज़ इज़ बेटर। तो ग्रेटेड चीज़ डाल के उसके ऊपर मैं ये वेजीज़ जो हमने कट किए हुए थे पूरे इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर लिए हैं। अब इन वेजीज़ के ऊपर वापस से दोबारा हम मोज़रेला चीज़ से टॉप अप कर लेंगे एक बार, ताकि ये चीज़ जो है वेजीज़ में अच्छे से फैल जाए और इट विल बी सुपर स्ट्रेची एंड यमी। नाउ मेरे पास यहाँ पे दूसरा भी एक चीज़ है जो कि ट्रायंगल्स चीज़ है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है ट्रायंगल चीज़ का, और ये हेल्दी भी होता है। तो ये क्यूब्स फॉर्म में कट करके मैंने यहाँ पे साइड्स में डाल दिया है। जो एडजेस है, एडजेस पे मैंने ये क्यूब्स डाल दिए हैं। सो द पिज़्ज़ा लुक्स वेरी कलरफुल एंड यम्मी। और फाइनली थोड़ा सा सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। सॉल्ट अगर पहले ही आपने ज़्यादा डाला है तो मत डालिए, इट इज़ एज़ पर योर चॉइस। थोड़ा सा सॉल्ट आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट ए हाफ टी स्पून। और ये जो है ब्लैक पेपर पाउडर मैं लास्ट में डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर आप थोड़ा सा डालिए, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आप हाफ ए टीस्पून प्रेफर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तो हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर से डाला है, हाफ ऑफ द साइड हमने छोड़ दिया क्योंकि बच्चा है हमारे घर में इसलिए। और फाइनली हम इस पे डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिलीज़ जो आपके घर में है उसे आप डायरेक्टली ग्राइंड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है रेड चिली फ्लेक्स। तो आपको छिलके नहीं डालने, उसका पाउडर सिर्फ आपको डालना है। तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप आप क्या करेंगे, इस तरह की कढ़ाई आपको लेनी है जिसका बेस जो है थोड़ा मोटा हो और इसका चौड़ापन जो है आपने जो पिज़्ज़ा प्लेट लिया है उससे थोड़ा बड़ा हो। मेनली इसका बेस जो है मोटा होना चाहिए। और फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें नमक थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं इसके बेस में, मिडिल ऑफ द बेस में। और इस तरह का एक छोटा सा बॉल मैं ले रही हूँ, स्टील का आपको लेना है, कांच का ऐसा कुछ भी आप यूज़ मत कीजिए, स्टील का ही आपको लेना है क्योंकि हम इसे गर्म करने वाले हैं। कांच का ऐसे होगा तो टूट जाएगा। तो उसे मैंने नमक के ऊपर प्लेस किया है और फाइनली पिज़्ज़ा को उसके ऊपर हमें रखना है। उसमें रखने से पहले आप इसके एडजेस को एक बार बटर कर लें, पूरे एडजेस को बटर से अच्छे से टॉप अप कर लें। और ये देखिए मैंने बड़े आराम से उस बॉल के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा को रख दिया है। आपको बहुत ध्यान से रखना है ये। तो ये देखिए इस तरह से देगचे में हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। आपके पास ओवन नहीं है तो ही आप ये कर सकते हैं। तो ये अभी हमने ये क्लोज़ कर दिया है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स आपको लो से लेके मीडियम फ्लेम के बीच में आपको रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में आपको रखना है फर्स्ट 5 मिनट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स आपको लो फ्लेम में पकाना है पिज़्ज़ा। तो पूरा टाइम हो गया 25 मिनट्स फॉर द कुकिंग ऑफ पिज़्ज़ा और बेकिंग ऑफ द पिज़्ज़ा। फर्स्ट 5 मिनट्स शुड बी लो टू मीडियम, देन नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट शुड बी कम्प्लीटली लो ऑन फ्लेम। अभी हमने क्लोज़ करके ये लेके आ गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी भीनी सी खुशबू आती है और ये पिज़्ज़ा प्रॉपरली रेडी है। आपको चेक करना है तो आप बीच में क्या करेंगे, थोड़ा सा एक नाइफ़ डाल के इसे चेक कर सकते हैं अंदर का आटा अगर अच्छे से कुक हो गया है या नहीं, आप नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। इसका चीज़ जो है प्रॉपरली मेल्ट हो चुका है एंड द वेजिटेबल्स आर प्रॉपरली कुक्ड। द स्मेल वॉज रियली अमेजिंग and we are just cutting it and having the first bite. And let me show you the layers of this pizza.
द लेयर्स वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली ब्यूटीफुल। इतना कलरफुल, इतना शानदार पिज़्ज़ा था। आप इसके ऊपर चिकन डाल के चिकन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। हमने तो ये पिज़्ज़ा जैसे ही बनाया, विद इन हाफ एन आवर इट वॉज गॉन कम्प्लीटली। माई हस्बैंड एंड माई सन बोथ एन्जॉयड इट। Half of the pizza was spicy and half of the pizza we kept it non-spicy for our son. So he enjoyed it and the back side इसका बेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम बटर कलर में आ चुका है। तो इस तरह बटरिंग आपको जो प्लेट पे करते हैं वो अच्छे से आपको करना है बिफोर सेटिंग द पिज़्ज़ा ऑन द प्लेट। तो शाम को हम लोग यहाँ पार्क में आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के बाद, जस्ट फॉर ए माइल्ड वॉक। So that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed it. Do try your pizza and let me know in comments कि आपका पिज़्ज़ा कैसे आया। जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं आप वो कीजिए और बहुत ईजी से आप पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। Do like and subscribe. I'll see you in next video. Until then, take care. Bye bye.